सभी मित्रों को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। सबका जीवन मंगल में हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जीव से ब्रह्म तक की यात्रा जीव अज्ञान से भरा हुआ, स्वयं को ना जानने वाला। लेकिन जिस दिन मनुष्य को अपने भीतर उस दिव्यता का बोध हो जाता है, उसे पता चलता है मैं कौन हूं। अहंकार पूरी तरह से तिरोहित हो जाता है। अहंकार शून्य। मैंने देखा है, ब्रह्म की घोषणा करते ही बहुत लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे, बहुत लोगों को आपत्ति होगी, क्योंकि उनके पास वो दृष्टि नहीं है जो स्वयं को देख सके। दृष्टि बदली, सृष्टि बदल गई। जो अज्ञान की दृष्टि थी, मैं और मेरा अहंकार भरा हुआ था, वो गुरु चरणों में समर्पित हो गया, समर्पण हो गया। जब बार बार एक ही बात कही जा रही है कि पूरी सृष्टि में परमात्मा के अलावा दूसरा है ही नहीं, मैं परमात्मा में हूं और परमात्मा मुझ में है। जब मैं गिरता है और परमात्मा बचता है तो अहम ब्रह्म की घोषणा होती है, क्योंकि वहां अब मैं बचा नहीं। तो वहां एक अभय, निर्भय और सत्य का उद्घोष होता है। वो घोषणा मनुष्य की नहीं है, वो घोषणा जीव की नहीं है, वो घोषणा है उस दिव्यता की। और सर्वोपरि परमात्मा को ऊपर रखते हुए कहता है कि अब मैं नहीं हूं। जो मैं पूरा संसार भरा हुआ है, तो तू भी देख उस दृष्टि से, तू भी झांक अपने भीतर और मुक्त हो जा। परमात्मा गुरु को समर्पित होकर उस दिव्यता को उपलब्ध हो जा, जहां तो केवल और केवल साक्षी है, दृष्टा है, जहां तू अपनी ही बनाई हुई इस सृष्टि का, इस संसार का आनंद ले रहा है। जैसे पिक्चर हॉल में बैठा हुआ एक दर्शक आनंद लेता है, ऐसे ही परमात्मा जानता है कि ये खेल है, लीला है, ना यहाँ कोई जन्म है, ना यहाँ कोई मृत्यु है। जब उस दिव्यता, उस दृष्टि से, उस शिव नेत्र से देखता है तो सारा रहस्य खुल जाता है, पूरा रहस्य आर पार हो जाता है कि अनंत अनंत रूपों में मैं ही लीला कर रहा हूं। परमात्मा के अलावा दूसरा है ही नहीं। ध्यान, साधना, सत्संग, सतगुरु का इस धरा पर आना केवल और केवल एक संदेश है कि तुम आत्मा हो। रत्ती भर भी तुम्हारे भीतर उस दिव्यता में कमी नहीं है कि तुम अपने को परमात्मा न कह सको। जब तुम बचे ही नहीं, तुम मिट ही गए, बीच में मैं की दीवार थी, संसार खड़ा था, वो तिरोहित हो गया, तो फिर कहना ये कि अहम ब्रह्म अस्मि,
अन्यथा संदेश कैसे जाएगा कि कुछ घटा है भीतर, कुछ है जो तुम अचीव कर सकते हो, कुछ है जो तुम जानकर देख सकते हो। तुम्हारे भीतर वो दिव्यता है, वो सृजन की क्षमता है कि तुम अपना सृजन कर उस परमात्मा में विलीन हो सकते हो जहां परमात्मा के अलावा दूसरा है ही नहीं। लेकिन जो अंधे हैं, जिनमें भक्ति भाव नहीं है, जिनमें प्रेम नहीं है, जिनमें मैं और तेरे का भाव बहुत प्रगाढ़ है, वो इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो उस राह के राहगीर हैं और ना वो उस राह पर अभी चले हैं, और चले भी हैं तो उनका मार्ग अभी उनको वो ट्रैक मिला ही नहीं जहां से उनकी धीरे धीरे, जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, अपनी आंख से देखने की क्षमता उसके भीतर पैदा होने लगती है। ठीक इसी प्रकार भक्ति में सराबोर समर्पण साधक धीरे धीरे आंख खुलती है और देखता है कि सब मेरे ही जैसे हैं, मुझे में औरों में कोई भी अंतर नहीं है, मेरा ही रूप सब में समाया है। वहां फिर हृदय में प्रेम प्रकट होता है। प्रेम हम कर नहीं सकते, प्रेम स्वभाव है। और प्रेम कब कब पैदा होता है? जब हम संयुक्त में एक को देखते हैं। जैसे माँ बच्चे को कोई भेदभाव थोड़ी करती है, उसका बच्चा है, ऐसे ही वो परमात्मा, सब हम, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि उस परम से जुड़ी हुई है। जब अपने भीतर हम उससे जुड़ जाते हैं, एक में एक हो जाते हैं, तो फिर हमारे भीतर वो प्रेम, वो करुणा, वो दया स्वाभाविक आ जाती है। वो एक बहाव है। तभी कहा है ना, प्रेम की आती में प्रभु पाया, बिना प्रेम वे हाथ में। कौन सा प्रेम? पहले प्रेम सतगुरु से। तभी तो ओशो ने बड़ा, हम समझ नहीं पाते हैं, हमें बड़ा समझने में वक्त लगता है, क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि की जो चैतन्य शक्ति है वो हमारे पास अभी सीमित है। उस सीमित में हम असीम को नहीं देख सकते। तो ओशो कहते हैं कि तुम जुड़ो, मेरे हृदय से जुड़ो, मेरे पास आओ, तुम मुझे प्रेम करो। तुम जिसको प्रेम करते हो तुम वैसे हो जाते हो। ओशो कहते हैं कि प्रेम की घटना इस पृथ्वी पर दुर्लभ है, क्योंकि प्रेम तुम्हें अपने जैसा बनाकर छोड़ता है। प्रिया प्रीतम मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जब एक हो गए, शिव शक्ति एक हो गए, मिलन हो गया, सब फीका हो गया, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि फीकी हो गई, क्योंकि मिलन हो गया। तड़पते हुए जो जन्म जन्म की प्यास थी, जन्म जन्म की भीतर एक कुरेद थी, चाह थी, और उस चाह को हम कभी बच्चों से भरना चाहते हैं, कभी घर से भरना चाहते हैं, कभी दौलत से भरना चाहते हैं। हम संसार की तरह तरह की वस्तुओं से उस प्यास को भरना चाहते हैं, लेकिन वो प्यास बुझने का नाम नहीं लेती, क्योंकि वो प्यास हमारे भीतर परमात्मा की है। जब तक वो मिलन, उस बूंद का सागर से मिलन नहीं होगा, तब तक वो प्यास तृप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा ना कि जाग कर देखो तुम्हारी चाह क्या है, तुम्हारे भीतर क्या डिमांड है, तुम कहाँ फंसे हो, कहाँ उलझे हुए हो तुम, पत्नी में, बीवी में, बच्चों में, परिवार में। ये गलत नहीं है ये, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। ये किनारे 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 बहना चाहिए, क्योंकि कर्म करना भी मनुष्य का नितांत जरूरी है। कर्म के बिना संसार नहीं चलता है। लेकिन एक ऐसा अकर्म आपके भीतर है जो केवल और केवल एक धुन अंदर आपके बजती है,
मैं मालिक का हूं और मालिक मेरा है, इसके सिवाय कोई किसी का यहाँ नहीं है। जब ये बात गहरे में आपके बैठ जाती है तो आप इस संसार को ड्यूटी की तरह, एक हुक्म की तरह लेते हैं, उस परमात्मा, उस मालिक का हुक्म, क्योंकि सब उसी का काम हो रहा है, उसी की लीला है। इसलिए भागना नहीं। जहां जो भी खड़ा है, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, वहीं से यात्रा की शुरुआत है। क्योंकि यात्रा बाहर की दौड़ नहीं है कि तुम कहीं जंगल में चले जाओगे या तुम एकांत में कहीं चले जाओगे, क्योंकि ये यात्रा तुम्हारे भीतर एक ठहराव है। तुम्हें ठहरना होगा। बाहर संसार की जितनी भी यात्रा है, तुम भाग भाग कर उसको पूरा करते हो। धन कमाना है, बाहर भागना है, मकान बनाना है, बाहर भागना है, बच्चों को देखना है, बाहर भागना है, कुछ भी काम, पूरा संसार का काम बाहर बाहर है। लेकिन परमात्मा का काम भीतर चलता है, बहुत आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, बहुत सूक्ष्म। तुम्हारे मन की मनीमता कब दूर हो जाती है और कब तुम पात्र हो जाते हो, तुम्हें खबर भी नहीं चलती, और तुम धीरे 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 से उनके पास लौटने के काबिल हो जाते हो। और जिस दिन तुम स्वयं के पास लौटकर देखते हो, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवाय कुछ नहीं। गुरु नानक कहते हैं, कोटि में कोई कोटि अधिकारी होता है। क्यों कहा ये शब्द? इसलिए कहा है क्योंकि हमारा मैं नहीं गिरता, हमारा अहंकार नहीं गिरता, शरीर के जो जोड़ है, शरीर के जो बंधन है, वो खत्म नहीं होते। एक बंधन टूटता है, दूसरे से जुड़ते हैं, दूसरे से टूटता है, तीसरे से जुड़ते हैं। यहाँ जुड़ने का अनंत सामान है, और जब हम जुड़ते हैं तो हम बंध जाते हैं और हम परमात्मा से दूर चले जाते हैं। परमात्मा से मिलन का एक ही उपाय है, तुम्हारे भीतर वो आग, वो विरह की आग जलती रहनी चाहिए कि मालिक जो भी काम है तेरी ड्यूटी समझकर करता हूं, लेकिन हूं तो तेरा, मुझे अपनी शरण दे मेरे मालिक। बहुत खेल खेल लिया, थक गया हूं, अब उब गया हूं इस संग, क्योंकि फिर वही रिपीटेशन। कभी किसी की पत्नी बनते हो, किसी के बच्चे बनते हो, पिता बनते हो, माँ बेटी, क्योंकि ये खेल अगर समझ में आ जाए तो ऊब पैदा हो जाएगा। आखिर कितनी बार इस चक्र में घूमोगे? और जिसने अपना स्वाद लिया, जिसे अपना स्वाद आ गया, जिसे अपना रस आ गया, स्वयं का रस यानी परमात्मा तत्व रस जिसके भीतर पैदा हो गए, फिर वो किसी बाहर के रस में रस नहीं लेता। और ऐसा नहीं है कि वो लेता नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना विराट अंदर वो रसों का रस पैदा हो गया है। अब अंदर संसार नहीं जाएगा, वही आपका स्वभाव है और वही आपका विश्राम गृह है। आपके शरीर के भीतर रहते हुए आप जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। मैं कोई प्रलोभन बांटना नहीं चाहती कि तुम ऐसे करो, वैसे करो, नहीं। तुम ध्यान करो और सतगुरु से प्रेम करो, फिर देखो जीवन खिलता चला जाएगा, खिलता चला जाएगा। माला फेरो न हरि भजूं, मुख से कहूं न राम, मेरा सुमरन हरि करे मैं करूं विश्राम। अब उसका काम है, अब उसका काम है। पता लग गया कि मैं कुछ, तब तुम्हें मैं सतगुरु की आरती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, मैं साधन करता हूँ, मैं अभ्यास करता हूँ, मैं अंदर नाद सुनता हूँ, मैं। अब कबीर कह रहे हैं, माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूं न राम, मेरा सुमरन हरि करे मैं करूं विश्राम। आहा, और विश्राम पहली बार पता चला है जीवन का विश्राम क्या होता है। अभी तक तो मैं करने में लगा रहा, लेकिन जब बात समझ में आ गई तो पूरा विश्राम, शांति आ गई।
अब मुझे पता है कि वो करे करावे आप, मानुष के कुछ नहीं आता, अपने आप गंगा बह रही है। इसलिए कहा है कि ना गुरु है कोई, ना शिष्य है यहाँ कोई, केवल उस परमात्मा का एक लयबद्ध संगीत है, वो बह रहा है और तुम उस आनंद में आनंदमग्न हो रहे हो, अपने स्वभाव में लौट रहे हो। गुरु उस आनंद में है, उस परम ज्योति के साथ ज्योति कनेक्ट हो गई, उस धार के साथ वो धार जुड़ गई। अब ऐसा दीपक जला बिन बाती और बिन तेल, ऐसी ज्योति भीतर जल गई जो शरीर के जलने से भी अब जलती नहीं है। शरीर मरता है लेकिन वो ज्योति अजर अमर अविनाशी है, जो सब में पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड में ज्योत जलाए हुए है। उसी ज्योति से तुम्हारी आंख में प्रकाश है, उसी ज्योति से तुम्हारी वाणी में वाणी है, उसी ज्योति से तुम्हारे कान में श्रवण है। पूरी गतिविधि जो भी है उसी ज्योति के कारण निरंतर तुम्हारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां कर्म इंद्रियां सब काम कर रही हैं, और वही ज्योति सतगुरु के अंदर है। बस फर्क इतना है कि तुम्हारी ज्योति अभी उस ज्योति से कनेक्ट नहीं हुई जहां हम समस्त ब्रह्मांड में संयुक्त हैं। और फिर कहां से सत्संग उतरता है? वो धार टप 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 वो धार गिरती है और शब्द प्रकट होते हैं। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगली धरती शब्द के पीछे क्या कहूं, क्या कहूं। अब सब शब्दों की मजबूरी है, लेकिन सब इसलिए क्योंकि बिना शब्दों के तुम समझोगे नहीं। लेकिन शब्द कौन से शब्द सत्संग के हैं? जो उस ज्योति से, ये शरीर की क्षमता नहीं है, इस बुद्धि की क्षमता नहीं है, इस वाणी की क्षमता नहीं है, क्षमता है उस परम की, उस मालिक की, जो सब की ज्योति में ज्योतिर्मय है। वही जगाने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। तुम्हारी पुकार अंदर से उठी, मेरे हृदय में भी एक दिन पुकार उठी, उसकी चाह उठी प्रीतम को मिलने की, और मेरी मदद भी प्रकृति ने की। और बहुत 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 तरह से मेरी मदद होती रही कि किसी प्रकार आपकी भी मदद पता नहीं कहां से जहां भी आप फिसलोगे, वो अनेक रूपों में सतगुरु का रूप धारण कर, क्योंकि अंदर की ज्योति में परिवर्तन नहीं है, बाहर की रंग रूप में भेद हो सकता है। वो किस रूप में आपकी मदद करता है? बच्चों के रूप में भी वही परीक्षा ले रहा है, पत्नी के रूप में भी वही परीक्षा ले रहा है, माता पिता बनकर सब सिखा रहे हैं उसी का रूप, सब उसी का रूप है। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको शिक्षा ना दे रहा हो, सब सिखा रहे हैं। कोई नाराज होकर सिखा रहा है, कोई प्रेम होकर सिखा रहा है, कोई अलग होकर सिखा रहा है, कोई क्रोधित होकर सिखा रहा है। किसी ना किसी तरह से आपके लिए ये आयोजन रचा जा रहा है ताकि आप समझ सको कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। एक सन जो प्रेम करता है वो अगले सन नफरत करता है, एक सन जो अपना बनता है अगले सन वो पराया हो जाता है, अगले सन वो विरोधी हो जाता है। तो ये क्या लीला है उस परमात्मा की। तो जो सच्चा सतगुरु का शिष्य है, जो सच्चा साधक है, उसके लिए ये परमात्मा का आयोजन है, ये लीला है कि देखो ये लीला कितने भिन्न भिन्न रंगों में ये लीला हो रही है। कोई दुश्मन है, कोई मित्र है, कोई बैरी है, कोई मददगार है, कोई घृणा करता है, कोई हमारी चोरी कर ले जाता है, कोई हमें इतना नीचा दिखा। ये क्या है? क्योंकि हमारे भीतर वो सहने की शक्ति पैदा हो कि मेरा जो स्वरूप है निष्कंप और निर्बंध है, मैं किसी भी यहाँ के बाहर के कृत्य में शामिल नहीं हूं। ये बाहर के जितने भी कृत्य हैं ये केवल और केवल मुझे दिशा निर्देश। You're muted because a lot of people are on this call. धीरे 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 सब कुछ होए माली सींचे सुखड़ा दी तुम्हारी। तो साधना निरंतर गति करनी है। सतगुरु का सानिध्य है, सत्संग, सतगुरु से प्रेम,
रहो, डूबते रहो, एक दिन पूरे डूब जाओ। जिस दिन तुम्हारा पूरा समर्पण घटेगा कि मेरे बस की बात नहीं है, उस दिन वो दिव्य दृष्टि आपके भीतर प्रकट हो जाएगी, जहां तुम नहीं बचोगे, केवल और केवल परमात्मा बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम दूंगी और हम थोड़ी देर ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी मित्र आंखें बंद कर ले, सुखासन में बैठ जाएं, बिल्कुल विश्राम की स्थिति में, और थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, एकदम भूल जाएं कि तुम्हारा किसी से नाता है। केवल तुम्हारा नाता इस वक्त केवल सतगुरु से है। कोई संसार आपके आसपास नहीं है, ना आप किसी के पिता हो, ना आप किसी के पति हो, ना कोई पत्नी। कोई संसार आपका नहीं है, ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है। केवल और केवल स्वयं के पास, केवल स्वयं के पास। शरीर को सुखासन में बैठने दें और आंखें धीरे से पलके गिरा दें। शरीर का निरीक्षण करते हुए देखें, शरीर पूर्ण रूप से विश्राम की स्थिति में है, कोई हलचल नहीं, पूरी तरह से विश्राम। विश्राम विश्राम। अपने मन की गति को देखें। आपके मन में कोई विचार यदि चल रहा है तो उसको देखें और मन को आदेश दें कि तुम थोड़ी देर के लिए किनारे बैठ जाओ। मेरा तुझ में कोई सरोकार नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम चुप हो जाओ और बैठ जाओ। भीतर देखें उस खाली अंतराकाश को, जहां कोई हलचल नहीं है, केवल और केवल खाली, बिल्कुल खाली। उस खाली में, उस दिव्यता में, उस शुद्ध स्पेस में प्रार्थना करें। मालिक, मैं तेरी गोद में हूं, मैं तेरी शरण में हूं। कृपा करो, कृपा निधान, दया करो, दया करो। हमें भी दे तारे लाखों तारे, दयालु दाता कृपाल स्वामी। हमें भी दे तारे लाखों तारे, दयालु दाता कृपाल स्वामी। लगा दे भव जल के अब किनारे, दयालु दाता कृपाल स्वामी। ना हो किसी से हमारा नाता, ना हम किसी का सहारा ढूंढे, रहे सदा हम तेरे ही सहारे, दयालु दाता कृपाल स्वामी। दिला दिला निज देश में तू अब वासा, दयालु दाता कृपाल स्वामी। हमें भी दे तारे लाखों तारे, दयालु दाता कृपाल स्वामी। हमने सुना है, तूने लाखों को पार किया है। अनंत अनंत तेरे सानिध्य में, तेरी शरण में आए और पार हो गए। हम भी तेरी शरण में आए हैं प्रभु। मालिक, दया करो, कृपा करो, मेरे बस की बात नहीं है। हम बैठ गए हैं,
थक गए हैं अब तेरी शरण में, ले चल परली पार। अब मन भर गया तेरे संसार से, अब ले चल अपने पास, बुला ले अपने पास। इस प्रार्थना के साथ दिव्य लोक में परमात्मा के खो जाएंगे। 3 बार सभी ओम की ध्वनि, सभी अपने माइक खोल ले आज और ओम की ध्वनि बहुत बहुत अंतर नाभि से और सहस्त्रद्वार तक जाए आपकी गुंजन। इस तरह से उठाकर आवाज को सहस्त्रद्वार तक सिर के अंतिम छोर तक लेकर जाएं और फिर विश्राम की एक बार फिर शक्ति के साथ नाभि से उठाएंगे और सिर के ऊपर तक जाएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों के हथेली मिलते हुए शरीर को हिलाएं। चेहरे को स्पर्श करें बहुत आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद मालिक, तेरा लाख लाख शुक्रिया, सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जाने अनजाने में किसी ने आपको चोट दी है, माफ करें उसको और अपने हाथ से निकाल दें। जाने अनजाने आपने किसी का हृदय दुखाया है, माफ करें और जाने दें। विदा करें सबको, भले बुरे से दोनों खाली हो जाए। केवल और केवल उस मालिक की शरण। धीरे धीरे आंखें खोलें और कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, सुन सकते हैं। और यदि कोई वजह अपने भाव अपना ले सकते हैं, अपनी अनुभूति, ताकि आपकी यात्रा को आगे गति मिल सके और मैं जान पाऊं कि ध्यान में आप किस स्थिति में हैं। यदि आपका दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ रहा है, आपकी चिंताएं दूर हो रही हैं, आप बेफिक्र हो रहे हैं, तो समझिए आप गुरु से कनेक्ट हो गए। आप भीतर उस दिव्य ज्योति से कनेक्ट हो गए। यदि ध्यान करते हुए आपके जीवन में बहुत भीतर बना नहीं, कनेक्टिविटी अभी हुई नहीं, क्योंकि तुम्हारा आनंद
सच्चे हृदय से चाहती हूँ आप सबका जीवन खिले, आपको आपकी मंजिल मिले, आपका जीवन उत्सव हो, आप यहाँ गाते नाचते हुए विदा हो। जाना यहाँ से सच्चाई है, लेकिन कोई जबरदस्ती यहाँ से भगाया जाता है और कोई सब इच्छा से विश्राम की स्थिति में इस शरीर का त्याग करता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप पूर्ण विश्राम की स्थिति में इस शरीर को छोड़ने के पात्र बने, क्योंकि हमें जाने से पहले पता लग जाना चाहिए कि शरीर मेरा नहीं है। ये कुछ दिन के लिए मुझे परमात्मा की अमानत है। जो कुछ मेरे माध्यम से कर्म है जो पूरे करने के लिए मुझे दिया गया है, तो समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन का कल्याण करें। सबको मेरा प्रेम। कुछ कहना हो तो प्लीज कुछ कहें। कि आपको बिल्कुल सहज जैसे पानी बह जाता है मुंह से, बहुत नहीं बह रहा है तो बस विश्राम लें, कुछ ना बोलें, कुछ ना कहें। कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको कुछ, वो भाव इतना प्रगाढ़ है वो अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन कई बार हमारा शब्द प्रकट हो जाता है अपने आप स्वयं भी, लेकिन अगर स्वयं ही प्रकट हो रहा है तो बहुत सुंदर। लेकिन यदि मौन घट रहा है भीतर तो दी बेस्ट, फिर कोशिश ना करें। आनंद लें, प्रेम को जिसको बोलना है अपने आप बोल कर कह देंगे, जिसको नहीं बोलना है वो चुप रहेंगे। जिसका भाव अंदर से अपने आप आएगा वो कहेंगे। जिसका भाव अंदर से डूबने में कितना आनंद है और बिना प्रयास के कहने में कितना आनंद है, वो है असली आनंद। आप कुछ करते नहीं, आपके माध्यम से बह जाता है, वो है असली। सभी का तो
डालू राजेश, कुछ कहना तो नहीं है किसी को। अरे माँ, शब्द नहीं है, क्या कहे।